तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज की जो जानकारी है लॉजिस्टिक बिजनेस से रिलेटेड। लॉजिस्टिक बिजनेस में एक होता है रूट ऑप्टिमाइजेशन। जो लोग ट्रैकिंग का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो ब्रोकर टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, कमीशन एजेंट टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो जो है कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जो लोग लॉजिस्टिक का बिजनेस कर रहे हैं या फिर लॉजिस्टिक का बिजनेस करना चाहते हैं, फर्स्ट माइल का बिजनेस करते हैं, लास्ट माइल का करते हैं, मिडिल माइल टाइप का करते हैं, या फिर हम बात करें कोरियर बिजनेस करते हैं, तो वैसे सारे लोगों के लिए आज का जो वीडियो है वो खास करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही हम बात करते हैं दोस्तों, जो वीडियो है वो फूड इंडस्ट्री, जो डिलीवरी इंडस्ट्री होती है फूड का, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से मैं बात करता हूं, आपने जोमेटो का नाम सुना होगा, स्विगी का नाम सुना होगा, ये सब जो बिजनेसेस है, इनका जो डिलीवरी मॉडल है, इनका जो व्हीकल एलोकेशन मॉडल है, ये सब का सब जो है रूट ऑप्टिमाइजेशन पे काम करता है। रूट ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है दोस्तों, उसके बारे में हम बात करते हैं। रूट ऑप्टिमाइजेशन दोस्तों एक तरह से एआई, जिसको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एमएल, मशीन लर्निंग, ये दोनों को मिला करके रूट ऑप्टिमाइजेशन का जो पूरा ढांचा है उसको तैयार किया जाता है। कि एग्जांपल के लिए हम बताते हैं आपको, जिस मोबाइल से मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, ये मोबाइल मैंने दीपावली के टाइम पे खरीदा था। इस मोबाइल को खरीदने के लिए मैं दो साइट का उपयोग किया था, एक था अमेजोन और दूसरा था फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट पे ये मोबाइल 7 दिन के बाद डिलीवरी दिखा रहा था, और जो रेट था वो अमेजोन से महंगा था, करीब 1,500 रुपए महंगा था अमेजोन से। और जब मैं यही मोबाइल को लेने के लिए अमेजोन पे गया, तो नेक्स्ट डेट, मतलब कि मुझे आज 10 बजे रात को मैं बैठ करके मोबाइल चेक कर रहा हूं कि मुझे खरीदना है, नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे का मेरे पास डिलीवरी दिखा रहा था। यह होता कैसे है, तो इसके लिए जो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ में एमएल, जिसको कि मशीन लर्निंग बोलते हैं, ये दोनों को यूज करके इस तरह का जो डेटा है उसको तैयार किया जाता है। और यहां पे एक्चुअल में आपको बताया जाता है कि जो प्रोस्पेक्टेड है, जो शेड्यूल्ड है, वो क्या हो सकता है, किस टाइम पे हो सकता है, कैसा हो सकता है, कहां कैसा रहना चाहिए, ये सारी चीजों में आ जाती है। एआई और एमएल की जो मैं बात करता हूं दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। बड़ी बड़ी कंपनी जो है आज की डेट में इसको यूज करती है, और इसको यूज करने के लिए ह्यूज डेटा चाहिए होता है। ह्यूज डेटा मतलब कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल का डेटा चाहिए होता है, जिसके ऊपर की वर्क करके इस तरह का डेटा निकाला जाता है कि कहां पे कितना मटेरियल का डिलीवरी हो सकता है, कहां पे कितना मटेरियल का डिलीवरी नहीं हो सकता है, किस टाइम पे डिलीवरी हो सकता है, किस टाइम पे डिलीवरी नहीं हो सकता है। तो एक मोटा मोटी मैं आपको बता रहा था बात एआई और एमएल के बारे में, जहां पे कि यूज होता है किसी भी चीज को, बड़े डेटा को ऑप्टिमाइज करके उसका शेड्यूलिंग प्लान बनाने के लिए। और यहां पे सबसे ज्यादा जो बचत होता है दोस्तों, वो हम बात करते हैं कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो हम जो बात कर रहे हैं आज, वो है रूट ऑप्टिमाइजेशन का। बहुत सारे पॉइंट्स है इसके अंदर, बट हम उतने लंबे में नहीं जाते हैं। जो संक्षिप्त है, जो कि शॉर्ट में है, हम उसके पास आते हैं और वहां से हम आपको बताते हैं कि अगर आप रूट ऑप्टिमाइजेशन करते हो तो उस पर आपको क्या क्या हो सकता है। ऐसे तो रूट ऑप्टिमाइजेशन दोस्तों, इसका सॉफ्टवेयर भी आता है। बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो कि रूट ऑप्टिमाइजेशन का सॉफ्टवेयर मार्केट में लॉन्च कर रखे हैं। वो लोग ये सारे प्लानिंग पहले से कर रखे, इस तरह का प्रोग्रामिंग पहले से कर रखे, वो सॉफ्टवेयर लेकर के आप डायरेक्ट काम कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास खुद का एक्सेल का बंदा है जो कि अच्छे से एक्सेल जानता हो, मैं बिगिनर की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं एक्सपर्ट की, जो कि एक्सेल में एक्सपर्ट हो, या फिर सिक्वल, जो आपका जो डेटा सर्वर होता है, जो डेटाबेस होता है, उसमें एक्सपर्ट हो, तब ये काम वो आसानी से कर सकता है। तो इसमें जो है आपको क्या क्या मिल सकता है, अगर आप रूट ऑप्टिमाइजेशन का जो सॉफ्टवेयर लेते हो या फिर खुद से अपने डेटा को पूरा एनालिसिस करते हो, तो इसमें जो है आपको सबसे पहला नंबर, आपके गोदाम पे जितना मटेरियल रखा हुआ है, चाहे 50 टन हो, 100 टन हो, 150 टन हो, 500 टन हो, 1000 टन हो, आपका सिस्टम उस डेटा को ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि कौन कौन से रूट के लिए, सबसे पहला नंबर, कौन कौन से रूट के लिए किस किस तरह का मटेरियल आपके पास अवेलेबल है।
और कौन से रूट पे कौन सा ट्रक आपको भेजना है। सबसे पहले ये चीज आपको निकल के आएगा कि कौन सा रूट है आपका। अगर मान लेते हैं कि धारूहेड़ा या मानेसर में आपका कोई 2 लाख स्क्वायर फीट का गोदाम है और उसमें 5,000 टन मटेरियल रखा हुआ है और उसको कहीं भेजना है, तो ऑटोमेटिक आपका सिस्टम ये डिसाइड करके बताता है। कोई वहां पे बंदा मैनुअली नहीं बोलता है कि आज जिस मटेरियल को लेकर के जाना है, आज उस गाड़ी में उस मटेरियल को लेकर के जाना है। यहाँ पे आपका सिस्टम जो है, आपका जो एक्सल जो जिसपे कि आप डिजाइन करोगे ये सब, वो आपको डिसाइड करके बताएगा कि यहाँ पे आपको कौन सा मटेरियल को सबसे पहले भेजना है, किसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, किस रूट के लिए भेजना है, किस तरह के ट्रक में भेजना है। दूसरा चीज आता है दोस्तों कि दूसरा यहाँ पे आपको बताएगा कि इस रूट के लिए कौन से ड्राइवर को भेजना है। आपके पास 200 ड्राइवर है, हो सकता है कि दिल्ली मुंबई के रूट में उस 200 ड्राइवर में से 4 ड्राइवर ऐसे हो जो कि सबसे बेस्ट हो, जिसका कि एक्सपेंसेस, रूट का जो एक्सपेंसेस हो कम आता हो, सबसे स्पीड में वो लेकर के जाता हो, गाड़ियों में ज्यादा अगर वो उस ट्रक को लेकर के जाता है तो गाड़ियों में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ये सब चीजें जो है वो आपका सिस्टम जो है वो कैलकुलेट करके आपको बताएगा कि कौन सा बंदा जो है आपके उस ट्रक को लेकर के जाएगा। सेम यही चीज दोस्तों हम बात करते हैं जो डिलीवरी होता है, जो लास्ट माइल होता है, लास्ट माइल या फिर जो फर्स्ट माइल हम जिसको बोलते हैं, वहां पे भी सेम चीज यही चीज यूज होता है, जहां पे कि आपका जो मटेरियल है किस पिन कोड पे कौन से घर, कौन सा घर है, कौन सी गली है, ये जो प्लानिंग होती है लास्ट माइल की, ये होता है एक्चुअल में पिन कोड लेवल पे, गली गली के लेवल पे ये प्लानिंग होता है। तो यहाँ पे आपका सिस्टम ऑटोमेटिक ये बताता है कि अगर ये गाड़ी में ये जो बंदा बाइक पे जाएगा, इस मटेरियल को 50 मटेरियल को लेकर के डिलीवरी करने के लिए जाएगा, तो कौन सा मटेरियल सबसे पहले डिलीवरी होगा, कौन सा मटेरियल उसके बाद डिलीवरी होगा, कौन सा मटेरियल उसके बाद डिलीवरी होगा। तो ये जो प्लानिंग है दोस्तों, इसको एक्चुअल में बोलते हैं रूट ऑप्टिमाइजेशन। सिर्फ इतना नहीं है इसके अंदर और भी बहुत चीज आती है। इससे आपको सबसे ज्यादा जो होता है दोस्तों, टाइम और पैसा दोनों। हम बात करते हैं टाइम, जो कि आज के डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस इंडस्ट्री के लिए। अगर आप किसी भी कस्टमर का टाइम बचा के देते हो, मतलब कि टैट बचा के देते हो, तो वो आपके लिए जो है एक तरह से गोल्ड कस्टमर है और आप उसके लिए एक तरह से डायमंड वेंडर हो। मतलब कि अगर जो बंदा आपको बोला है 3 दिन में मटेरियल को डिलीवरी करने के लिए, 72 घंटे में मटेरियल को डिलीवरी करने के लिए, और आप उसको 65 घंटे में मटेरियल डिलीवरी करके दे रहे हो बार बार, तो वो जो है आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, ना कि किसी और वेंडर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। और इसके साथ ही यहाँ पे प्लानिंग होती है कॉस्ट की, क्योंकि आपका सिस्टम ऑटोमेटिक आपको कॉस्ट डिफाइन करके बताता है कि कितना कम कॉस्ट पे आप इस मॉडल को जनरेट कर सकते हो, इस डिलीवरी मॉडल को जनरेट कर सकते हो, इस पिकअप मॉडल को जनरेट कर सकते हो, या फिर जो आपका जो लॉन्ग रूट पे चलने वाला ट्रक है उस मॉडल को जनरेट कर सकते हो। कभी कभी ऐसा भी आपने सुना होगा कि दिल्ली से मुंबई के लिए आपके पास गाड़ी खड़ी है 14 टन की, बट दिल्ली से मुंबई जो है डायरेक्ट आपके पास 5 टन ही मटेरियल है, लेकिन जो आपकी गाड़ी है वो 14 टन की है। बट बीच में जो पॉइंट्स है, जिसको कि पिट पॉइंट बोलते हैं एक तरह से, जो बीच के जो पॉइंट्स है, जैसे कि जयपुर हो गया, अहमदाबाद हो गया, बड़ौदा हो गया, सूरत हो गया, इस तरह के जो बीच के जो वेयर हाउसेस है, बीच की जो सिटीज है, यहां के लिए भी आपके पास 15 से 17 टन मटेरियल है। तो ये सिस्टम आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बताएगा कि अगर आप बॉम्बे के लिए इस गाड़ी को चलाते हो तो ये बीच के इतने मटेरियल है जो कि आपके इस गाड़ी में जा सकते हैं। तो ये चीज दोस्तों आपको मैनुअल कैलकुलेशन से अच्छा आपको सिस्टम कैलकुलेट करके देता है, और यहाँ पे जो है गलती होने की संभावना है ये भी कम हो जाता है। गलती मतलब कि किस तरह का हो सकता है कि कोई मटेरियल इस ट्रक में नहीं जाके किसी और ट्रक में आपने भेज दिया, हो सकता है कि इस ट्रक में 100 बॉक्स जाना था और आपने गलती से 99 बॉक्स डाल दिया। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होता है वो तब क्रिएट होता है जब आप मैनुअल वर्क करते हो, जब आप मैनुअली पेपर पे लिखते हो और उसको जाकर के आप एग्जीक्यूट करते हो। अगर आप सिस्टम ऑटोमेटिक आपको कैलकुलेट करके दे रहा है, आपको बता रहा है कि ये 10 कंसाइनमेंट नोट इस ट्रक में जाने हैं और ये 10 कंसाइनमेंट नोट का जो पूरा बॉक्स है वो पूरा का पूरा 150 बॉक्स है, तो आप वो 150 बॉक्स वहां से उठाओगे और गिन करके उस ट्रक में लोड करोगे। हो सकता है कि जो बंदा मैनुअली काम कर रहा है वो पेन से पेपर पे डाल के काम कर रहा है और वो 150 बॉक्स की जगह पे 148 बॉक्स ही लिखा है, तो आप ट्रक में 148 बॉक्स ही लोड करोगे। और इस कंडीशन में जो 2 बॉक्स है आपका पीछे छूट जाएगा, और जब वो 2 बॉक्स आप बाद में भेजते हो किसी ट्रक में, तो वो जो है आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो जाता है उस रूट के लिए। तो इस तरह से जो है
आप अपना एक्सपेंस जो है, आप अपना जो कॉस्ट है वो भी कम कर सकते हो। इसके बाद आता है दोस्तों स्मार्ट डिस्पैच प्लानिंग। अभी मैं आपको बता रहा था कि डिलीवरी सिस्टम के बारे में कि ये ज्यादा करके जो रूट ऑप्टिमाइजेशन है ये ज्यादा करके इफेक्टिव है कोरियर बिजनेस में या फिर फूड वाले बिजनेस में या फिर लास्ट माइल फर्स्ट माइल का जो बिजनेस होता है। जैसे कि आप लोग फ्लिपकार्ट से कोई मटेरियल खरीदते हो तो आपके पास डिलीवरी होता है, अमेजोन से कुछ मटेरियल खरीदते हो आपके पास डिलीवरी होता है, जोमेटो से खरीदते हो आपके पास डिलीवरी होता है। ये लोगों का जो सॉफ्टवेयर है, जो इसके पास आप लोग एप्लीकेशन देखते हो, इसमें ये चीजें इनबिल्ट होती है, रूट ऑप्टिमाइजेशन इनबिल्ट होता है। उसमें वो पहले से डिसाइड कर देता है कि ये गाड़ी जो है 1 2 3 4 नंबर की जो गाड़ी है, ये अगर आपका कल्याणपुरी जा रहा है दिल्ली के अंदर, तो कल्याणपुरी में ये कौन कौन से गली के लिए इसके अंदर मटेरियल है, कौन कौन से घर के लिए इसके अंदर मटेरियल है, किसको सबसे पहले डिलीवरी करना है, किसको बाद में डिलीवरी करना है, किसका पेमेंट ऑलरेडी आ चुका है, किसका पेमेंट लेना है, ये सब चीज जो है इसके अंदर ऑटो कैलकुलेट होकर के आता है। और इससे जो है आपको जो एरर्स आने की संभावना होती है वो कम हो जाती है। इसके बाद दोस्तों प्रोडक्टिविटी जो होता है वो बढ़ जाता है इस तरह के बिजनेसेस में। यहाँ पे आपका जो है बाइकर्स जो है, जो आपके मटेरियल्स को डिलीवरी कर रहा है, पिकअप करके लेके आ रहा है, कोई टाटा एस वाला है जिसको कि आप पहले 2000 किलोमीटर चलवा पाते थे, बट आपके पास इतना कैपेसिटी था कि आप उसको 2200 किलोमीटर चलवा सकते थे, तो उसका जो कैपेसिटी वो आप बढ़ा सकते हो। जब आपके पास बिजनेस करने का तरीका बन जाता है तो आपके गोडाउन पे जो लेबर आपका वर्क कर रहा है, जो एक दिन में 100 टन मटेरियल लोड कर रहा है, वो अब वहां पे 1200 टन मटेरियल लोड कर रहा है। तो इस तरह से हर चीज का प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, आपके बंदे का भी प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। जो बंदा आज की डेट में 30 पार्सल डिलीवरी कर रहा था, कल के डेट में 35 कर रहा है, 40 कर रहा है, क्योंकि अब जो उसको बिजनेस करने का जो तरीका मिला है आपको आपने जो डिलीवरी सिस्टम लेकर के आया है आप अपने बिजनेस करने के लिए, वो एक ऑप्टिमाइज तरीका है, वो एक डिजाइन तरीका है, वो फुल आपको एक तरह से बोले तो इंप्रूवमेंट वाला तरीका है। तो वहां से आपको बिजनेस करने में थोड़ा सा और ज्यादा आसानी हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, जब ये सब कुछ होता है तो सबसे बड़ी बात क्या होती है पता है? सबसे बड़ी बात होती है कि आपका कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड होता है आपके सर्विस से, क्योंकि आप जो बात बोले हो उसको कि मैं 72 घंटे में मटेरियल को डिलीवरी करके दूंगा, और उसको जाके 65 घंटे में हर मटेरियल को डिलीवरी करके दे रहे हो, 65 घंटे में, 64 घंटे में, 63 घंटे में। तो इससे कहीं ना कहीं वो बंदा खुश होता है और आप पे ज्यादा फेथ दिखाता है, ना कि किसी और दूसरे ट्रांसपोर्टर या वेंडर के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों चेक किया जाता है, जो ये रूट ऑप्टिमाइजेशन वाले सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत सारे डेटा को चेक किया जाता है ये सारे काम करने के लिए। जैसे कि आपका जो ड्राइवर है, ड्राइवर का बिहेवियर क्या है, ड्राइवर की पूरी हिस्ट्री इसके अंदर चेक की जाती है। डिलीवरी जो लोकेशंस आपके होते हैं, जहां पे गाड़ी जाना है, जहां से मटेरियल को उठाना है या जहां पे जाके मटेरियल को डिलीवर करना है, वो एरिया कैसा है, वहां पे ट्रैफिक कैसा होता है, वहां का जो रोड है वो कैसा है, कितना टाइम लगता है वहां पे जाने में, कितना वेटिंग टाइम है वहां पे, ये सब कुछ वहां पे कैलकुलेट होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे टाइम स्लॉट की, जिसके पास हम ये मटेरियल लेके जा रहे हो डिलीवरी करने के लिए, क्या वो बंदा वहां पे ज्यादा आपको रुकना पड़ता है, क्या जाते के साथ वो मटेरियल आपका ले लेता है, या फिर कोई एक टाइम स्लॉट देता है कि नहीं मुझे इस टाइम से इस टाइम के बीच में ही मटेरियल चाहिए। जैसे कि आज के डेट में आप जानते हो कि बहुत सारे लोग जो है वो वर्किंग पर्सन है, तो उनके लिए टाइम स्लॉट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत सारे लोग आपको टाइम स्लॉट पे ही बुलाते हैं कि आप इतने से इतने बजे के बीच में आइए, उसी टाइम हम आपसे मिल पाएंगे, उसी टाइम में हम अपना मटेरियल ले पाएंगे। या फिर बहुत सारे वेयर हाउसेस में भी टाइम स्लॉट चलता है, तो वहां पे भी ये सारी चीजें जो है ज्यादा करके देखा जाता है। इसके बाद दोस्तों जो डिलीवरी रिक्वेस्ट है, जो आपके पास मटेरियल आ गया, क्या वो पहले बार में जाकर डिलीवरी हो रहा है? क्या ऐसा तो नहीं है कि वो जो बंदा है, वो जो वेयर हाउस है, वो बार बार आपके मटेरियल को रिजेक्ट करता है, दूसरे या तीसरे बार में जाकर के वो मटेरियल को एक्सेप्ट करता है? तो ये सारे चीजों को रूट ऑप्टिमाइजेशन वाला जो सॉफ्टवेयर है इसको कैलकुलेट करता है, ये सारे डेटा को रखता है, उसको डेटा को रख करके फिर उसके ऊपर अपना मशीन लर्निंग और एआई एग्जीक्यूट करके आपको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो और आपके कस्टमर के लिए भी बेस्ट हो। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको थोड़ा सा रूट ऑप्टिमाइजेशन जो है ये समझ में आ गया होगा। कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।